आज भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको मार्केट में जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे एडवाइजर से मैं पर्सनली जाके मिला जिनसे मैंने पूछा कि भाई ई इंश्योरेंस जो IRDA की तरफ से एक नई गाइडलाइंस आई है वो क्या होती है, ई इंश्योरेंस का फायदा क्या होता है और ई इंश्योरेंस का नुकसान क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं दे पाए। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिन्हें ई इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है, ना ही उनको यह पता है कि ई इंश्योरेंस के क्या फायदे होते हैं, कैसे ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाया जाता है और ई इंश्योरेंस के नुकसान क्या होते हैं एजेंट के लिए। उनको कुछ नहीं पता है, बस वो जाते हैं पॉलिसी समझाने के लिए, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप भी नहीं जानते हैं कि ई इंश्योरेंस क्या है, ई इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ई इंश्योरेंस अकाउंट को कैसे खुलवाया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जब तक ऑल पर सेट नहीं करेंगे आपको हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एडवाइजर जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं या कस्टमर का कॉल आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हर एक कस्टमर के साथ में क्या होती है कि भाई मेरा पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है, मेरा पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिल रहा है, या मैंने अपना मकान शिफ्ट किया था, शिफ्टिंग में पॉलिसी बॉन्ड खो गया, या मेरा पॉलिसी बॉन्ड मेरी गाड़ी से चोरी हो गया, कहीं गिर गया, फट गया। यानी कि पॉलिसी मैच्योर भी हो जाती है तब भी पॉलिसी बॉन्ड ढूंढते हैं लेकिन बॉन्ड नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में आती है। तो ई इंश्योरेंस का क्या फायदा है पहले हम उसे समझने वाले हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ई इंश्योरेंस अकाउंट को कहां खुलवाया जा सकता है। पहला बेनिफिट है दोस्तों कि कस्टमर के पास एक ही जगह पर सारी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी रहेंगी। जैसे ई इंश्योरेंस अकाउंट कस्टमर खुलवा लेता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ई इंश्योरेंस अकाउंट कस्टमर खुलवा लेता है। अब इसके अंडर में कस्टमर की सारी पॉलिसी आ जाएंगी, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी आ जाएंगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट। लाइफ इंश्योरेंस में भी सभी कंपनी की, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जैसे LIC और चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उन सब की इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ई इंश्योरेंस अकाउंट में आ जाएगी। जैसे आपकी एक पॉलिसी चल रही है LIC के साथ में और 5 पॉलिसी चल रही है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, तो अभी आपको क्या करना होता है, अभी आपको सबके डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने होते हैं, उनका पॉलिसी बॉन्ड संभाल के रखना होता है। लेकिन जब आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा तो सभी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कहां पर शो करेंगी, ई इंश्योरेंस अकाउंट में शो करेंगी, राइट। दूसरा, इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी या आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपकी कहां पर शो करेगी, ई इंश्योरेंस अकाउंट में। इसी के तरीके से कार इंश्योरेंस, कोई आपका कार इंश्योरेंस है तो कार इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपकी ई इंश्योरेंस अकाउंट में शो करेगी, राइट। यानी कि सिर्फ एक अकाउंट होगा, उसके अंडर में मल्टीपल पॉलिसीज आपकी दिखाई देती रहेंगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं या एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे आपने अगर शेयर ट्रेडिंग की है, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आपका होगा तो आप किसी कंपनी का शेयर भी खरीद सकते हैं, राइट। किसी कंपनी का शेयर भी खरीद सकते हैं आप। आपको शेयर खरीदने के लिए और शेयर बेचने के लिए डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक कंपनी का खरीदेंगे या 2 कंपनी का खरीदेंगे, मल्टीपल कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी का शेयर है, उस शेयर की कॉस्ट कितनी भी है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जैसे डीमेट अकाउंट होता है, इसी तरीके से ई इंश्योरेंस अकाउंट भी ओपन कराना मैंडेटरी होगा। यानी कि बिना ई इंश्योरेंस अकाउंट के
कोई भी कस्टमर अब इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाएगा। अब बात आती है कि भाई ई इंश्योरेंस अकाउंट को ओपन कैसे कराएंगे, राइट? ओपन कैसे कराएंगे? देखो, इसको ओपन कराने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। पहला तरीका है, जब आपके पास इंश्योरेंस एजेंट आएगा पॉलिसी समझाने के लिए, राइट, तो वो इंश्योरेंस एजेंट आपको अगर पॉलिसी देगा तो पॉलिसी तब तक इशू नहीं होगी जब तक आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इंश्योरेंस एडवाइजर पहले आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कराएगा। वो खुद बोलेगा आपको कि सर आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपका क्या कर चाहिएगा, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कराने के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? पहला तरीका तो ये है कि आप एजेंट के थ्रू ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करा सकते हो। दोस्तों, दूसरा तरीका ई इंश्योरेंस ओपन कराने का, इसके लिए 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी, जहां पर आप ई इंश्योरेंस अकाउंट ऑनलाइन जाकर भी ओपन करा सकते हैं। अब ये 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरी कौन कौन सी है? पहला है CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी, CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी, राइट? दूसरा है NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। तीसरा है कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी। और चौथा होगा सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछे कि भाई मैं खुद अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कराना चाहता हूं, उसके बाद मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर 4 जगह से आप अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करा सकते हैं ऑनलाइन, राइट? वो 4 कौन कौन से हैं? CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 4 जगह है जहां से कस्टमर डायरेक्टली खुद जाके अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करा सकता है, राइट? अब बात आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए क्या ये फायदेमंद है या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। पहले हम समझते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसका नुकसान इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए यही होगा कि जब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड देने जाता था, उसका रिन्यूअल जो रिसीट है वो देने जाता था, या कोई भी कस्टमर से डायरेक्टली वो जाके मिलता था, तो वहां से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर आता था, वहां से उसके फॉलोअप बनते थे, वहां से उसको रेफरेंस मिलते थे, जिन रेफरेंस के थ्रू वो न्यू पॉलिसी करता था। लेकिन अब कस्टमर के पास एजेंट पॉलिसी बॉन्ड देने भी नहीं जाएगा, रिसीप्ट देने भी नहीं जाएगा, या कोई भी चेंज कराने के लिए भी नहीं जाएगा, यानी कि कस्टमर के पास इंश्योरेंस एडवाइजर की एंट्री हो गई बंद। तो अब कहीं ना कहीं कस्टमर से रेफरेंस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात आती है कि इस ई इंश्योरेंस अकाउंट के फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा होगा सारा का सारा रिकॉर्ड, जो मैंने आपको बताया, सारा का सारा रिकॉर्ड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, चिल्ड्रन इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, सब रिकॉर्ड आपका एक ही जगह पर होगा ई इंश्योरेंस अकाउंट में। दूसरा, इतने सारे पेपर आपको संभाल के नहीं रखने पड़ेंगे कि हर एक बॉन्ड संभाल के रखा हुआ है, बाद में बॉन्ड खो जाते हैं, राइट? तो सारा का सारा जो पेपर का वर्क का लोड था वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, एक ही जगह पर सारे अपडेट्स आप कर सकते हैं। जैसे आप अभी दिल्ली में रहते हैं और आपका ट्रांसफर हो गया पूना, राइट? तो दिल्ली टू पूना चले गए, अब आपको अपना एड्रेस पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा,
राइट। अभी क्या करना पड़ता है आपको हर एक कंपनी में एप्लीकेशन देनी होती है, उसका एड्रेस प्रूफ जमा कराना होता है, हर एक कंपनी में सबमिट करने के बाद तब जाके आपका एड्रेस चेंज होता है। लेकिन जब आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा तो आपको अपना एड्रेस यहां पर अपडेट करना पड़ेगा। एड्रेस अपडेट होते ही आपका एड्रेस सब जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मुझे LIC में भी एड्रेस चेंज कराना है, टाटा में भी चेंज कराना है, मैक्स में भी चेंज कराना है, ICICI में भी चेंज कराना है। अरे भाई, अब आपका एड्रेस अपने आप चेंज हो जाएगा। एक जगह आप अपडेट कीजिए, सारे के सारी जगह आपका एड्रेस अपने आप चेंज हो जाएगा। पॉलिसी बॉन्ड खोने की टेंशन खत्म हो गई। मैं रख के भूल गया, बैग में से किसी ने पेपर निकाल लिया, बाइक से जा रहा था, रास्ते में गिर गया, एक एजेंट को दिया था, वो एजेंट पता नहीं लेके कहां चला गया, वो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसी बॉन्ड आएगा, राइट। एजेंट का टाइम भी बचेगा। एक बात और समझिएगा कि जो खोने की टेंशन है वो तो खत्म हो गई। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसी बॉन्ड जो मिलेगा, अगर कस्टमर चाहता है कि भाई मुझे तो हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो कस्टमर हार्ड कॉपी के लिए क्या अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, कस्टमर अगर चाहता है कि मुझे हार्ड कॉपी भी चाहिए तो कस्टमर हार्ड कॉपी यानी कि ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड प्रिंट होके जो उसके पास है उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो हार्ड कॉपी भी कस्टमर को मिल सकती है। तो आज आपने समझा कि ई इंश्योरेंस का क्या फायदा हो सकता है कस्टमर को, और ई इंश्योरेंस का क्या फायदा हो सकता है एजेंट को, और क्या नुकसान हो सकता है, कहां से ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कराना चाहिए, ये सारी बातें आज आपने हमारी इस वीडियो में सीखी। तो अगर आप भी आगे कोई नई अपडेट चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एजेंट के सामने, वो आती है कि इंश्योरेंस एजेंट को कस्टमर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको भी कस्टमर नहीं मिलते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ पाएंगे, तो हमने लॉन्च किया है सभी इंश्योरेंस एजेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंश्योरेंस एजेंट सीख सकता है ऑनलाइन, हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। हमारी एप्लीकेशन के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, वहां पे टाइप कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप अमित त्यागी टाइप करेंगे, हमारी एप्लीकेशन आपके सामने होगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स पर क्लिक करके हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप गूगल के थ्रू कस्टमर ढूंढ सकते हैं, कैसे आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर ढूंढ सकते हैं, और कैसे आप यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए और वो यूट्यूब पर वीडियो देखेगा तो आप उसको कैसे पॉलिसी के लिए रेडी कर सकते हो, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा एडवर्टाइजमेंट देखकर, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो जल्दी से बिना देरी किए हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए ताकि आप इस साल MDRT COT TOT कर पाए। मेरी शुभकामनाएं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।